नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी हमारा अतीत भाग 1 यानी ही कक्षा 6 की जो इतिहास की पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसके विषय में हम थोड़ा चर्चा कर चुके हैं और जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से लोग व्यापार किया करते थे। साथ ही साथ हमने देखा था कि कौन कौन से वंश यहाँ पर रहे और किस प्रकार से कनिष्क ने सिल्क मार्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था और बौद्ध धर्म का विस्तार कनिष्क के समय में किस प्रकार हुआ था। उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। आइए चर्चा शुरू करते हैं। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिले तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा में निकल पड़ते थे। व्यापारी क्या करते थे? व्यापार करने के लिए दूर दूर जाते थे और उनके साथ बहुत सारे तीर्थयात्री भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते थे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। तीर्थयात्री मतलब जो अपने पवित्र स्थानों के यात्रा को जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तीर्थयात्री कहते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। एक वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वयं ताक्स 1400 साल पहले भारत आया। उसे करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध अध्याय 6 के जीवन से जुड़ी जगहों और मठों को देखने के लिए भारत आए थे। सबसे पहले फाहियान आया था। फासियन लिखा है यहाँ पर। उसके बाद हेनस्वांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। और उसके बाद इत्सिंग आया था। जो चीनी यात्री थे ये भारत आए थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन चीनी यात्री है या ये कौन सा यात्री भारत आया? तो आप याद रख सकते हैं फासियन लिखा है, फाहियान, हेनस्वांग और इत्सिंग, ये चीनी यात्री भारत आए। इसमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। जो ये यात्री थे जहाँ पर रहे और साथ में जो उन्होंने अध्ययन किया या जो किताबें वो ले गए थे, ये सब विवरण उन्होंने लिखा या सब विवरण दिया हुआ है। फासियन की चीन वापस कैसे लौटा? फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान से फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डुबाने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया पर वह अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिसे उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित किया था। देखिए, जब वह जहाज़ से जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से 2 दिन हुए थे, तो वहाँ पर समुद्री तूफान आया और तूफान में उनकी नावें अस्त व्यस्त होने लगी। जो फासियन था उसने भी अपना अधिकतर सामान तो फेंक दिया, लेकिन वो पांडुलिपियाँ और बुद्ध की जो मूर्ति साथ में ले गया था उस चीज़ को नहीं फेंका। उसने अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। 13 दिन के बाद वह आंधी रुकी और उसका वर्णन किस प्रकार से यहाँ पर किया गया है आप देख सकते हैं। समुद्र असीम है। सूर्य, चाँद और तारों की गति देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अगर अंधेरा हो तो जहाज़ को आप हवा के रुख के ही आधार पर ले जा सकते हैं और उसके अलावा आपके पास कोई भी चारा नहीं होता है। जावा पहुंचने पर उसे 90 दिन से भी ज़्यादा समय लगे। वहाँ
वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। किस प्रकार से फाइयान जो था, फासियन यहाँ पर जो लिखा है, उसे कितना समय लगा और किस प्रकार से उसने भारत की यात्रा की थी और वह अंततः किस प्रकार जावा होते हुए चीन को चला गया। आगे चर्चा करते हैं। स्वयं सांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ियों की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों में लाद कर ले गया, पर इनमें से 50 पांडुलिपियों पर उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी एक नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया था। किसने? ह्वेनसांग ने या स्वयं ताक्स ने। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। उसी के विषय में जाने। स्वयं सांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो बिहार में पड़ता है, अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं और मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। वाद विवाद जब होता है तो उसमें युवा और वृद्ध एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7 या 8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। 10 में से 7 या 8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। आप देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय उस समय किस प्रकार से हुआ करता था। ह्वेनसांग यानी स्वयं यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आइए आगे चर्चा को बढ़ाते हुए बात करते हैं कि भक्ति की शुरुआत कैसे हुई और किस प्रकार से यहाँ पर भक्ति परंपरा चली थी। भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवताएं शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा गया है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, या ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, या स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के लिए भक्ति का मार्ग खुला हुआ था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने के उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य या देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से एक बढ़कर खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। भक्ति के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं।
कि किस प्रकार से देवी देवताओं को विशेष सम्मान दिया जाता था, विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इन मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी गई है। आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं भक्ति के विषय में। भक्ति भज शब्द से बना हुआ है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्ति किस शब्द से बना हुआ है। भक्ति भज शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होती है। विभाजित करना या हिस्सेदारी होती है। इसका अर्थ है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतर रंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त का भागवत अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सेदार भी होता है, भाग्य का हिस्सेदार भी होता है। भक्ति का अर्थ क्या है, ये यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया था। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता है। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी हुई एक कविता। अप्पार एक तमिल कवि थे, यहाँ पर दिया गया है उनका एक उदाहरण। अप्पार एक बेलाल था। बेलाल मतलब धनी किसानों को क्या कहा जाता था करके आप लोगों ने पूछा था पिछले अध्याय में। बेलाल धनी किसानों को कहते थे। यहाँ पर कविता है। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र से निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग ही गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूँगा, क्योंकि वो मेरे ईश्वर समान हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उनके द्वारा अप्पार के द्वारा उदाहरण दिया गया है। उसके बाद हिंदू शब्द इंडिया या शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। यह चर्चा थी कक्षा 6 की पुस्तक के आधार पर। हो सकता है कि कुछ लोग इससे सहमत न हो, लेकिन अब ये एनसीईआरटी किताब में दिया गया है और हम वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं जो किताब में लिखा गया है। आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अन्यत्र हमें मैप में क्या क्या ढूंढना है। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी गई हैं। इसका यहाँ पर एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ये यहाँ पर एक उदाहरण कविता के माध्यम से दिया गया था। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गया। ईसा मसीह के मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। केरल के ईसाइयों को क्या कहा जाता है, प्रश्न ये बनता है। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई
कहा जाता है क्योंकि वे संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व में सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। जो केरल में ईसाई रहते हैं, जिनको सीरियाई ईसाई कहते हैं, जो पश्चिम एशिया से आए थे और वो विश्व में सबसे प्राचीन क्या हैं, ईसाई हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की चर्चा। अगर आप लोगों को ये चर्चा अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आगे निरंतर क्लासें जारी रहेंगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। जय हिंद, जय भारत।